आत्मबोध समाज सत्य सनातन निज नाम के तरफ से आज इस समाज को बताना चाहता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी संतगण तथा इस पंडाल में आए हुए सभी श्रद्धालुओं को यह बताना चाहता हूँ कि जो हमारे देश में, हमारे भारत भूमि में जितने भी संत महात्मा आए, जितने भी ऋषि मुनि आए, उन लोगों का एक ही उपदेश रहा, एक ही संदेश रहा। वो किसी भी देश, किसी भी जात धर्म में आए हों, लेकिन उनका एक ही मकसद रहा कि सबको समानता का भाव मिले, सबको भक्ति करने का अधिकार एक बराबर होता है। इसको सभी लोगों ने बताया है। लेकिन आज उन लोगों के चले जाने के बाद, उन लोगों को इस शरीर त्यागने के बाद यहाँ जो है उन लोगों के नाम पर धर्म बना दिया गया। तमाम धर्म पूरे विश्व में छा गए, लेकिन ये एक भी धर्म नहीं है। एक सिर्फ कौन सा धर्म है? सनातन। पूरे सृष्टि का सिर्फ एक धर्म है, सिर्फ सनातन धर्म। इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है, न बौद्ध है, न फारसी है। ये कुछ नहीं है। ये क्या है? एक रास्ता है। जिन लोगों ने आया एक रास्ता बना दिया, उनके पीछे चलना लोग शुरू कर दिए। जैसे हिंदू धर्म में तमाम लोग आए और अपना अपना, कोई आया तो जैन धर्म अपना लिया। लेकिन मैं आज बताना चाहता हूं, इसमें एक धर्म आया, मुस्लिम धर्म। लेकिन मैं किसी जात, किसी मजहब को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं आया। मैं जगाना चाहता हूं, सबको एकजुट बनाना चाहता हूं। सभी धर्म के लोगों को एक मार्ग पर, एक रास्ते पर ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि इस धरा पर जब जब वो धर्म, वो धर्मी, वो ज्ञान को जानने वाला, वो आत्मज्ञान को जानने वाला कोई भी व्यक्ति आता है तो इस धरा पर शांति लाता है और लोगों को एक बनाता है, लोगों को एकजुट करता है, एक समानता का भाव प्रदर्शित करता है। लेकिन आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बन करके किसी में किसी का प्रेम नहीं है। इस प्रेम को फिर से जगाया जाए। आज मुस्लिम धर्म के लोग कहते हैं मैं गर्व से मुसलमान हूँ, और मैं पूछता हूँ, उसमें भी पाखंडी लोग हैं। मैं पूछता हूँ किस कुरान में, किस किताब में लिखा है कि जीव हत्या करो? कुरान के किसी भी जगह उठा करके देख लो, किसी भी शब्द को उठा कर देख लो, कहीं जो है किसी जीव को काटने के लिए, किसी जीव को मारने के लिए नहीं कहा गया। मोहम्मद साहब जब आए, उन्होंने मुसलमानी धर्म, मुस्लिम धर्म की जब स्थापना की, उस टाइम ऐसा समय था कि मूर्ति पूजा चरम सीमा पर, आडंबर चरम सीमा पर, जिन जिनात की पूजा करने वाले चरम सीमा पर, उसको उन्होंने घनघोर विरोध किया। लेकिन जब मोहम्मद साहब आए तो उन्होंने इस समाज के लिए घनघोर प्रयास किया। उस टाइम तमाम आडंबर इस धरा पर कायम था, जहां वो थे। उसका घनघोर उन्होंने विरोध किया, जिसका कारण हुआ उनको मार करके, खदेड़ करके समाज से खेद दिया गया। तो कहाँ गए? मदीना चले गए। वहां जाकर के उन्होंने धर्म की स्थापना की। उनके दामाद को काट दिया गया। आज तो लोग हंसे हुसे या अली कहते हैं,
आए सुनने वाले पाखंडी, आए देखने वाले पाखंडी, आज तुम या यल्ली कहते हो, लेकिन उनके उपदेश को नहीं मानते, उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते। तुम लोगों ने जो ठगने का कार्य किया है, जो लोगों को बहकाने का जो कार्य किया है, वो कहीं कुरान में नहीं लिखा है। कुरान में क्या लिखा है? सबको प्रेम का भाव लिखा है, सबको एकजुट बनाने का भाव लिखा है। लेकिन जो बताने वाला आया उसको तुम लोगों ने काटा, मारा, खदेड़ा। आज भी याद करो तुम लोग, मुसलमान कहने से नहीं, मुसलमान का अर्थ होता है जो मुसल्लम ईमान के बारे में जान जाए। क्या मुसल्लम ईमान यही बताता है कि गाय का मूड़ी काटो, भैंस की मूड़ी काटो, बैल का मूड़ी काटो, बकरी की मूड़ी काटो, मुर्गी की मूड़ी काटो? ये किस धर्म में लिखा है, किस मजहब में लिखा है, किस किताब में लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। उन्होंने कहीं मीट मांस का सेवन नहीं किया। लेकिन आज आप लोगों के चलते इस धरा में कितना नौहसाई हो रहा है। इसलिए आज भी संभलो और पाखंडवाद से बाहर निकलो, उनके गुण की तलाश करो। वैसे मोसी, वैसे सदगुरु, वैसे बताने वाले इस धरा पर जरूर आते हैं। आज सबसे ज्यादा आडंबर है तो किसमें है? मुस्लिम धर्म में। इस देश का सबसे आडंबर अगर धर्म इस समय है तो मुस्लिम धर्म रह गया है। क्यों? क्योंकि ताबीज जो पहनते हैं सबसे ज्यादा मुस्लिम धर्म के लोग पहनते हैं। लोग कहते हैं कि मुस्लिम धर्म सबसे बड़ा है और हम लोग मुसलमान हैं। किस ताबीज को मोहम्मद साहब पहने थे? उनके गले में तो कोई ताबीज नहीं थी। वो तो किसी चीज को पहने नहीं थे। लेकिन आप लोग उन जिनात के चौकट पर, उन जीन के चौकट पर, उन सैयद के चौकट पर जो मर गया है, जो शरीर त्याग दिया है, एक मजार बना करके हिंदू कहता है मेरी मूर्ति बड़ी है, आप कहते हैं मेरा जो है जो सोया हुआ जिन जिनात बड़ा है, मजार बड़ा है। एक खड़ा की पूजा करता है, एक बड़ा की पूजा करता है। दोनों में क्या अंतर है? दोनों तो एक ही बात करते हैं, एक ही चीज की पूजा करते हैं। इससे बाहर निकलो, उसमें वो ज्ञान नहीं है, उसमें वो चीज नहीं है जिसको तुम ढूंढ रहे, जिसको मोहम्मद साहब इस संसार को बताना चाहते थे, पूरे जग को बताना चाहते थे, सभी लोगों को बताना चाहते थे। मुसलमानी जो है ग्रंथ जो है खराब ग्रंथ नहीं है। उस ग्रंथ को पढ़ने वाले खराब हैं, उसको जानने वाले खराब हैं। क्योंकि मुसल्लम ईमान जिसके पास हो जाएगा, मुसल्लम ईमान की जानकारी जिसके पास हो जाएगी, वो सब में समानता का भाव लाएगा, सब में सब पर दया करेगा, सबसे प्रेम करेगा, सबसे करुणा करेगा। लेकिन यहाँ लोग तकरीर करते हैं, ऐसी भाषा बोलते हैं कि लोग जो है युद्ध में उतरे हो, लड़ाई करने के लिए उतरे हो। ये धर्म नहीं, ये धर्म के नाम पर आडंबर है, लोगों के नाम पर आडंबर है। ये ठगने की विद्या है। जिस ठगने की विद्या को आप लोग चला रहे हो वो कहीं नहीं लिखा है। कुरान में लिखा है कि अब्बू और अम्मी के पैरों तले क्या है? जन्नत है। आपसे मैं पूछता हूँ, आप लोगों से मैं पूछता हूँ कि अब्बू और अम्मी का सेवा किए हैं? नहीं, उनको तो मार कर ठुकरा दिए हैं। शादी ब्याह होने के बाद अब्बू और अम्मी कहाँ चले गए? उनका कोई पता ठिकाना नहीं। इसलिए वो कह रहे कि अब्बू और अम्मी के पैरों तले जन्नत है। क्या उस जन्नत का सुख आप पाए हैं? उस अब्बू और अम्मी के पैरों में झुके हैं? नहीं झुके हैं। आप तो दूर से क्या बोलते हैं? सलाम अलैकुम। क्या जो है अम्मी और अब्बू का पैर पकड़े हैं? और वो कह रहा है, कुरान कह रहा है कि अब्बू और अम्मी के पैरों तले जन्नत है। और उस जन्नत को कैसे पाएंगे? अब्बू और अम्मी के पैरों में जब झुकेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनका पैर दबाएंगे, उनकी बात को मानेंगे, शिष्टाचार में रहेंगे, तब जाकर के सुख का और उस आनंद का पता चलेगा। यहाँ तो लोग कह रहे हैं
इस मजार पर जाओ तुम्हें जन्नत मिल जाएगा। कौन जन्नत दे देगा? कौन खुदा है कि जो जन्नत दे देगा अपने माता पिता को ठुकराने के बाद? कोई खुदा इस संसार में नहीं है, कोई भगवान नहीं है कि अपने माता पिता को ठुकराने के बाद उसको जो है सुख की प्राप्ति करा दे। संसारिक सुख भले आप पालें, लेकिन आध्यात्मिक सुख, उस जो मुसल्लम ईमान का सुख नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए साथी बंधुओं, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, आप लोगों को बताना चाहता हूं, कुरान गलत नहीं है। कुरान को मानने वाले गलत हैं। उसको जानने का प्रयास करिए, उसको समझने का प्रयास करिए। जितने भी मौलवी पाखंडी जो है, आज जो बैठ करके लोगों का खून चूस रहे हैं, इस समाज का खून चूस रहे हैं, यहाँ जाकर के ये करो, वहां जाकर के ये करो, कहीं कुरान में नहीं लिखा है। ये क्या है? हमारा और आपका मन का एक आडंबर है, मन का एक विचार है। इसलिए कुरान के रास्ते पर चलो। उसमें लिखा है कि समुद्र के बीचों बीच कुछ लोगों आए और पार हो गए। वो समुद्र कौन सा है? भ्रम का समुद्र, भवसागर समुद्र के बीचों बीच से पार हो गए। क्या आपके पास वो क्षमता है? नहीं है। इसलिए आप पैसा बनिए, वैसे संत की तलाश करिए, वैसे गुरु की तलाश करिए। आज जितने भी लोग हैं उसमें वो अरबी जानते हो या फारसी जानते हो या हिंदी जानते हो या उर्दू जानते हो या भोजपुरी जानते हो, किसी भी शब्द को जानने वाले हो, लेकिन कहीं भी कुरान में नहीं लिखा है कि आप मूर्ति की पूजा करिए। उन्होंने मूर्ति का घनघोर विरोध किया, जिसका कारण हुआ कि उनको घर से बेघर कर दिया गया, उनके चाचा को भी मार दिया गया, सबको खत्म कर दिया गया, चहट चहट करके मारा गया, दौड़ा करके मारा गया, जो कि रातों रात उन्होंने घर को छोड़ने पर मजबूर हो गए। जागो, ऐ कुरान को जानने वाले, आडंबर फैलाने वाले, कहीं उस कुरान में नहीं लिखा है। उसमें एक ही शब्द लिखा है, प्रेम का भाव, सदाचार का भाव। इसलिए जीव हत्या बंद करो। जीव हत्या तुम्हारा कार्य नहीं है, जिसका कारण है जीव हत्या क्या है? तामसी भोजन है। इसको करने के बाद आपके अंदर तामस रहता है और संत जो है सात्विक होता है। संत जो है आदर्शवादी होता है। अगर आपके ही बेटे या बेटी को काटा जाए कितना दर्द होगा, आपकी ही अंगुली अगर काट दिया जाए कितना दर्द होगा। एक ऊंट को काटते हो, एक मुर्गा को काटते हो, एक मुर्गी को काटते हो, एक जो है भैंस के काटते हो, क्या वो नहीं तड़पती है? तड़पती है। तुम्हारा भोजन नहीं है। आपके लिए इस संसार में हजारों फल फ्रूट, वनस्पत, दाल चावल दूध बना है, तुम उसको खाओ, लेकिन आप उसको न खा करके जीव हत्या पर लगो। इसलिए जीव हत्या को रोको, इस आडंबर से बाहर निकलो। ये चेतावनी है, नहीं तो इस धरा में सतयुग का प्रवेश हो चुका है। सतयुग जो है 2020 से लग चुका है, 10 सितंबर के बाद। और जब सतयुग का पूर्ण जो है इस पर आगमन हो जाएगा, तो जितने भी इस धरा के पापी हैं उनका समापन निश्चित है, निश्चित है। इसलिए संभलो और अपने कुल की मर्यादा को बचाओ। अपने वैसे महापुरुष के जो है वचनों पर चल करके अपने कुल की मर्यादा बचाओ और अपना भी जीवन संवारो, तब जाकर के होगा। नहीं तो इस सतयुग में सत्य ही सिर्फ रहेगा, असत्य कम हो जाएगा, नाश हो जाएगा असत्य करने वालों का। ये चेतावनी है मेरी। इस मंच से मैं आज बोल रहा हूँ, ये चेतावनी है सभी धर्म गुरुओं को, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब को मानने वाले हो। जब जब इस धरा पर धर्म के नाम पर आडंबर बढ़ता है, धर्म के नाम पर व्यभिचार बढ़ता है, रूढ़िवाद बढ़ती है, तब तब इस धरा पर सत्य को कायम करने वाला वही शक्ति किसी न किसी रूप में आ जाती है और आकर के सत्य स्थापना करती है। इसलिए सत्य में सहयोग करो, तामसी भोजन छोड़ो और मोहम्मद साहब के बताए हुए रास्ते पर चलो। वैसे मोसित की तलाश करो। इस संसार में जरूर आता है। तुम जातिवाद और ब्रह्मवाद में मत जाओ।
कोई छोटा बड़ा इस संसार में नहीं है, सभी लोग एक हैं, एक ही ईश्वर के संतान हैं, एक ही खुदा के संतान हैं, एक ही भगवान के संतान हैं। इसलिए कोई भगवान हम में और आप में मतभेद नहीं किया है, इसीलिए आप लोग भी मतभेदी मत बनिए। इतना ही पर मैं अपने वचन को बंद करता हूँ, अपने बाड़ी को बंद करता हूँ।